जा रहा हूँ वो एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइथेन बताऊंगा, जिसमें मैं आपको पहला बता रहा हूँ रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सी ग्रुप, दूसरा बताऊंगा रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप, तीसरा बताऊंगा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप, चौथा बताऊंगा साइनाइड ग्रुप, सीएल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय सीएल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय एनसी ग्रुप। ये मैं आपको कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइथेन एग्जांपल बता रहा हूं। उसमें पहला एग्जांपल है रिप्लेसमेंट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एग्जांपल ऑफ सम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction of हेलोइथेन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइथेन। तो पहला एग्जांपल है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सी, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सी ग्रुप। पहला एग्जांपल है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सी ग्रुप। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई RX है हेलोइथेन है, इसमें सोडियम और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या फिर इक्वस सिल्वर हाइड्रॉक्साइड से रिएक्ट करके हमारा अल्कोहल बना लेता है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं मतलब क्या ले रहा हूँ NaOH, इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं, हमारा क्या बन जाता है ROH बन जाता है, और क्या बन जाता है NaX बन जाता है। या फिर हम इससे हम क्या लेते हैं RX प्लस KOH, सोडियम पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड ले लेते हैं, हमारा क्या बन जाता है ROH बन जाता है और KOH बनता है। उधर तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं R लेते हैं, X लेते हैं प्लस यहाँ पे क्या AgOH, सिल्वर हाइड्रॉक्साइड से हम मॉइस्चर सिल्वर हाइड्रॉक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो ROH बनता है प्लस Ag और यहाँ पे AX और यहाँ पे क्या बनता है AgX बनता है। यहाँ पर आपको ध्यान में समझना है कि अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है हेलोइथेन जो होता है, हेलोइथेन रिएक्ट विद एल्कलाई हाइड्रॉक्साइड और मॉइस्चर सिल्वर हाइड्रॉक्साइड टू फॉर्म एल्कोहल। देखिए इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें यहाँ पे लिखना है कि हेलोइथेन react with alkali metal hydroxide or moisture silver hydroxide moisture silver hydroxide to form alcohol ये रिएक्शन होता है। अगर मैं इसका कोई और एग्जांपल लेना चाहूँ तो आप कैसे लिखेंगे, सपोज ये हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या मैंने एग्जांपल ले लिया C2H5Br प्लस AgOH मॉइस्चर सिल्वर हाइड्रॉक्साइड, सब इक्वल सॉल्यूशन है, याद रखिए इक्वस है यहाँ पे AQ, यहाँ का आप चाहे लिख सकते हैं इक्वस, यहाँ पे इक्वस लिख सकते हैं इक्वस एल्कलाई मेटल हाइड्रॉक्साइड, अब एल्कलाई मेटल हाइड्रॉक्साइड में कौन कौन सा हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, तो ये हाइड्रॉक्साइड इससे हमारा रिएक्ट करके क्या बन जाता है C2 एथाइल अल्कोहल, क्या हो जाता है OH प्लस Ag सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमारा क्या हो गया रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रॉक्सी ग्रुप,
आई हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये हमारा एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल है, आपको ध्यान में समझना है। सेकेंड एग्जांपल जो है आपको इसको ध्यान में समझिएगा। सेकेंड एग्जांपल replacement by epoxy group। तो एल्काक्सी ग्रुप में इसमें आपको ध्यान से समझना है, रिप्लेसमेंट जो होता है इसमें आपको सोडियम एल्काक्साइड और पोटेशियम एल्काक्साइड react with haloalkane to form ether। Such reaction are known as Williamson ether synthesis। यहाँ पर आपको ये पॉइंट हमेशा नोट करिएगा क्या कि सपोज हमारा कोई R है, यस है, जो किसी हम क्या बोलते हैं हेलो, इसे हम क्या बोलते हैं हेलोएल्केन प्लस, ये हमारा क्या हो गया हेलोएल्केन प्लस, यहाँ पे क्या हो गया सपोज सोडियम एल्काक्साइड ये रिएक्ट करता है, ये हमारा बाहर निकल आता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला रिएक्ट करता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, इस पर रिएक्ट करता है, तो हम इसे हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, हमारा R बनता है प्लस NaX बनता है। तो ये रिएक्शन इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ R, यहाँ पोटेशियम भी लिख सकता हूँ RX प्लस KOR, K पॉजिटिव O नेगेटिव, इस पर रिएक्ट कराते हैं, तो इसे हम हीट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये इसको रिप्लेस हो जाता है, हमारा R2R प्लस R2R प्लस KX बनता है। हम इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकता हूँ, ये क्या बनता है, इस रिएक्शन को अगर हम RX यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इसको हम अगर हीट कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है R बनता है प्लस 2Ag बन जाता है। इस रिएक्शन को हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को हमें कैसे लिखना है वर्ड में कि सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड ब्रैकेट में ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड और ब्रैकेट में ड्राई सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट विथ इस हेलोएल्केन टू फॉर्म ईथर। Such reaction known as Williamson ether synthesis। ये आपको ध्यान में समझना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस को। क्या होता है सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड, इसे मैं वो लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान समझिए, रिप्लेसमेंट हो गया, इतना अगर आप लिखना है तो यहाँ पे आप लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड, सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड, सोडियम यहाँ सोडियम पोटेशियम एल्काक्साइड आर सिल्वर ड्राई
ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड react with haloalkane to form ether, such reaction known as Williamson ether synthesis. सर्च रिएक्शन, ये हमारा ये पूरा वर्ड, मैंने इसको वर्ड को मैं पूरा इस प्रकार लिख दिया। अगर मैं इसी का एग्जांपल के रूप में, जैसे मैं एल्किल लिया हूं, एग्जांपल के रूप में बताऊं, तब आप ऐसे लिखेंगे। तो देखिए, आप इसे प्रयास करिएगा घर पर भी। इतना हो गया तो आप प्रयास करिएगा घर पर भी। C2H5Br plus C2H5Br plus suppose now KOR, तो यहाँ पे मेथाक्साइड, पोटेशियम मेथाक्साइड, ये मैं ले लिया, इसको थोड़ा सा हीट कर दिया तो हमारा क्या बनता है C2H5OCH3 प्लस KBr, KBr बन जाता है। ये हमारा क्या हो गया, मेथॉक्सी-एथेन, ये हमारा नेम हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया। अगर मैं इसी कंपाउंड को आपको ऐसे में दे दूं, सपोज C2H5 प्लस C2H5Br प्लस AgO सिल्वर ऑक्साइड, अगर मैं इसे रिएक्ट करा दे रहा हूँ, तो अब इसको जैसे रिएक्ट कराता हूँ, क्या बनता है C2H5O प्लस क्या बनता है AgBr, यहाँ 2AgBr बनता है। एक्चुअल में जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे मैंने 2 राइट कर दिया, तो हमारा ये रिएक्शन प्रोसीड बन जाता है। ये रिप्लेसमेंट बाय द एल्काक्सी ग्रुप से था, ये रिप्लेसमेंट बाय एल्काक्सी ग्रुप। अब जो मैं रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, रिप्लेसमेंट बाय थर्ड जो है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इतना हो गया, अगर इतना हो जाता है तो मैं थर्ड रिएक्शन आपको बताने वाला हूँ। क्या थर्ड रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, SH, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है हाइड्रोजन सल्फाइड वाले ग्रुप में, कि सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड react with haloalkane to form alkyl हाइड्रोजन सल्फाइड।
alkyl hydrogen sulfide in the presence of alcoholic solution, in the presence of alcoholic solution। ये रिएक्शन को मैं आपको प्रोसीड करता हूं। क्या होता है यहाँ पर, सपोज ये हमारा रिप्लेसमेंट बाय द एसएच जो ग्रुप होता है, रिप्लेसमेंट बाय द एसएच ग्रुप, ये हमारा सपोज कोई हमारा आर है, यहाँ पे एक्स है, प्लस यहाँ पे मैं NaSH लगा दिया, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। तो इसको हम हीट करता हूं एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे C2H5OH प्लस वाटर, ये इसके प्रेजेंस में हीट करता हूं, तो हमारा क्या बनता है, RHH बनता है प्लस RSH बनता है, NaX आपका बाहर निकल आता है। तो ये रिएक्शन जो होता है भला, दूसरा रिएक्शन मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं, क्या राइट कर देता हूं, इसको आप ध्यान में समझिएगा कि RX प्लस Na, यस यहाँ पे मैं के लिख रहा हूं, अब एक बार ये लिया, एक बार ये ले रहा हूं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप हो जाता है, ये हमारा क्या होता है C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसको अगर हम रिपीट करता हूं तो RHH बनता है प्लस AX आपका बनता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, एक जनरल एग्जांपल, एक हमारा जनरल हो गया, अब इसका परफेक्ट एग्जांपल लूं, सपोज मैं इथाइल अल्कोहल ले लेता हूं C2H5Br प्लस C2H5Br जो होता है NaSH नेगेटिव पॉजिटिव से रिएक्ट करता है, तो C2H5OH इससे रिएक्ट कराते हैं, C2H5 यहाँ पे क्या SH प्लस और क्या बन जाता है NaBr आपका बन जाता है। सिमिलरली हम एग्जांपल इसे यहाँ पे लिया C2H5, यहाँ पे ले रहा हूँ C2H5Cl ले रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म ले रहा हूँ, और यहाँ पे पोटेशियम लिखा हूँ KSH नेगेटिव पॉजिटिव, इसे रिएक्शन कराता हूँ, क्या बनता है C2H5SH प्लस क्या बनता है KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा रिएक्शन हो गया रिप्लेसमेंट बाय SH हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप जो होता है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड Cn, तो Cn जो होता है, आप इसको ध्यान समझिएगा, साइनाइड जैसे नाइट्राइल, रिप्लेसमेंट बाय फॉर्मेशन आप नाइट्राइल लिख सकते हैं या रिप्लेसमेंट बाय Cn ग्रुप लिख सकते हैं। जो X ग्रुप का एलिमेंट में रिप्लेसमेंट होता है वो Cn के थ्रू भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया Cn के ग्रुप भी आप देख सकते हैं, इसी के थर्ड एग्जांपल था ये। अब इसको वर्ड में आपने नहीं लिखा, वर्ड में कैसे लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म एल्किल हाइड्रोजन सल्फाइड in the presence of alcoholic solution, in the presence of alcoholic सॉल्वेंट हो जाता है alcoholic water। तो आप ऐसे राइट कर दीजिएगा, सिंपल है, राइट करने जरूर ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्किल हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर वर्ड को लिखना है आपको, लिखना क्या है सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट with alkyl
हैलाइड तूफान 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 एल्किल हाइड्रोजन सल्फाइड तूफान एल्किल हाइड्रोजन सल्फाइड एल्किल हाइड्रोजन सल्फाइड ये रिएक्शन हो गया। थर्ड ये हमारा हो गया, थर्ड रिएक्शन था। अब फोर्थ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ एग्जांपल इतना हो गया, अगर आपको रिपीट करना है इसको तो रिपीट कर लीजिएगा। देखिए रिप्लेसमेंट बाय नॉट ऑफ बाय Cl ब्रैकेट साइनाइड ग्रुप Cl ब्रैकेट में साइनाइड ग्रुप ब्रैकेट में Cl और साइनाइड ग्रुप। फोर्थ रिएक्शन है, आपको ध्यान से समझना है फोर्थ रिएक्शन को। फोर्थ रिएक्शन ये होता है कि अगर हम पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन एल्किल पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइल बनता है, एल्किल नाइट्राइल बनता है। तो एल्किल नाइट्राइल तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। नाइट्राइल बनने का अर्थ ये है कि ये हमारा सपोज RX हो गया, क्या हो गया RX हेलो एल्केन हो गया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हेलो हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन जो होता है ये रिएक्ट करता है किससे, हेलो एल्केन जो होता है वो रिएक्ट करता है किससे, पोटेशियम साइनाइड से Cl से। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरफ से ये बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन। आप ऐसे बोल सकते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन। यहाँ पे एल्कोहल लिख दीजिए ALC को, एल्कोहलिक पोटेशियम सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा ये बन जाता है, क्या बनता है आपका RCl बनता है प्लस पोटेशियम AX बन जाता है। तो यहाँ पे ये बनता है, आप हमेशा याद रखिएगा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये भी हमारा प्रोडक्ट बनता है NC, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। तो याद रहे इसमें मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनता है। अभी आपके क्वेश्चन ये राइज होगा कि कहीं पर सर यहाँ पे Cl होता है, कहीं पे यहाँ पे N होता है। जो इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल होता है Cl जो होता है इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। Cl इमीडिएट मतलब इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, 2 पे मतलब डोनर एटम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा होता है आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब क्या होता है आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें Cl बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर अमाउंट पे, इसलिए ये इस पर अटैक करके इसको सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए Cl वाला मतलब कार्बन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, लेकिन ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर अब बात यहाँ पे अगर आ ही गई है तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर देता हूँ कि C2H5 यहाँ पे क्या ले रहा हूँ Br लेता हूँ, C2H5 Br लेता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं बात कर ले रहा हूँ C2H5 Br की, यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करा रहा हूँ एल्कोहलिक, क्या एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड का एल्कोहलिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कराता हूँ तो हमारा क्या होता है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ RLC भी बनता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है माइनर होता है, ये हमारा माइनर होता है, ये हमारा मेजर होता है। तो इसमें अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो C2H5Cl, ये क्या हो गया 1 2 प्रोपाइल नाइट्राइल क्या हो गया प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। इसको मैं अगर एसिडिक बात करता हूँ तो
तो क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, प्लस क्या बनता है हमारा KBr बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताया ये मेजर होता है, हम ये भी बना सकते हैं आइसोनाइट्राइल, तो C2H5NC ये भी हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये मतलब नाइट्राइल यहाँ भी रिप्लेस होता है, ये हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ ये हो गया। तो अब उसके बाद लेकिन अब एक क्वेश्चन है आपको ये राइट होता है, ये जो CN ग्रुप होता है, CN ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर मेडिकल इंपॉर्टेंस, नॉन मेडिकल इंपॉर्टेंस बट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड हम बना सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी बनते हैं, बहुत नॉन इंपॉर्टेंट बनते हैं, यूजफुल भी होता है, तो CN ग्रुप होता है। तो CN को आपको बहुत ही आपको प्रिपरेशन में आपको CN जब हम पढ़ाऊंगा नाइट्राइल इमाइन ग्रुप तो उसमें भी पढ़ाऊंगा। तो अब रिप्लेसमेंट के बाद मैं अब बात करता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हो गया इतना हो गया, इसको अगर आपको वर्ड में लिखना है तो कैसे वर्ड में लिखेंगे, प्लीज इसको वर्ड में भी तो लिखना है। आपको क्या लिखेंगे कि पोटेशियम एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट विद हैलोएल्केन, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट विद हैलोएल्केन, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड react with हैलोएल्केन, react with हैलोएल्केन to form alkyl nitrile, to form alkyl nitrile as a major product, also form alkyl isonitrile, also form alkyl isonitrile as a minor product, as a minor product। ये हमारे क्या हो गए आपके रिप्लेसमेंट बाय CN हो गया। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिप्लेसमेंट बाय NC ग्रुप। NC ग्रुप और CN में थोड़ा सा मतलब हम आइसोनाइट्राइल एज ए मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है तो वो भी मैं बात कर ले रहा हूँ उसके बाद। तो आइसोनाइट्राइल एज ए मेजर प्रोडक्ट इसे मैं क्लीन कर दे रहा हूँ पहले, अगर इतना हो गया है। रिप्लेसमेंट ऑफ NC, जिसे हम आइसोनाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, NC आइसोनाइट्राइल ग्रुप या आइसोसाइनाइड ग्रुप लीजिए, आइसोसाइनाइड ये भी लिख सकते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करना है आपको ध्यान समझिएगा कि जो हमारा क्या होता है RF होता है, हैलोएल्केन होता है, हैलोएल्केन का रिएक्शन अगर हम किससे करा लेता हूँ RNC से, पूरी सिल्वर AgNC से, सिल्वर आइसोनाइट्राइल एल्कोहलिक सॉल्यूशन ये भी है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ये भी है, इससे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो हमारा क्या बनता है RNC बनता है प्लस AgX बनता है। याद रहे इसमें भी आपका CN बनता है, लेकिन ये हमारा क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा क्या हो गया मेजर प्रोडक्ट होता है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट एग्जांपल। तो अब इसको वर्ड में कैसे लिखना है इसका भी एक एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूँ। क्या समझाना है सेकेंड में से सपोज मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ C2H5 Br प्लस C2H5 Br AgNC सिल्वर आइसोनाइट्राइल,
ये हमारा रिएक्शन हो गया एल्कोहलिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में। हम यहाँ पे सिल्वर साइनाइड भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी Cl लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई वो नहीं है जिससे मतलब आपको डाउट ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्कोहलिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में आपको हीट करता हूँ तो हमारा क्या होता है, क्या बनता है प्रोडक्ट इसमें, इस रिएक्शन में हमारा क्या बनता है C2H5 NC प्लस Ag बनता है, AgBr बनता है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब जो साइनाइड वाला होता है वो ये माइनर प्रोडक्ट होता है। इसमें आप वर्ड में कैसे लिखेंगे, सिल्वर साइनाइड मतलब AgCl एल्कोहलिक AgCl, यहाँ कैसे लिख लीजिए एल्कोहलिक AgCl react with haloalkane alcoholic addition react with haloalkane to form alkyl isonitride alkyl isonitride as a major product, as a major प्रोडक्ट। तो इतना हो गया, बस आप इसे ध्यान दीजिएगा। और ये अगर आपको समझ में आ गया और तो बहुत हो गया, स्टॉप करिए नहीं।